जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। हेयर मैम जस्ट वांट टू टेल यू ऑल वन थिंग कि हमें अपने जीवन में कुछ भी बेहतरीन करने के लिए, कुछ भी बड़ा करने के लिए बड़ी बड़ी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपनी हर एक चीज़ को, छोटी से छोटी चीज़ को बेहतरीन तरीके से करना सीखना होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं तुम्हें दिखाने जा रही हूँ। लास्ट ईयर्स में, है ना, जब हम अपनी पढ़ाई कर रहे थे, व्हेन आई वर स्टडिंग एंड डूइंग माई मास्टर्स एंड रिसर्च वर्क एंड सो मेनी थिंग्स वर देयर। तो उस समय पर क्या था, फिर जैसे हमने प्रिपरेशन की, यूपीपीसीएस की तैयारी की, यूपीएससी की तैयारी की, बहुत सारी चीज़ें की। उस समय पर हम कई सारी चीज़ों को गो थ्रू करते थे विद द हेल्प ऑफ मोबाइल। हमें मोबाइल को यूज़ करना पड़ता था। तो 2019 के समय से जब हम उसको यूज़ कर रहे हैं ना, तब से हम उसको किस तरीके से रिकॉर्ड करके रखते थे कि हमें ये पता होना चाहिए था कि हमारा हर एक मिनट, हर एक सेकंड कहाँ यूज़ हो रहे हैं। तो हम जो कुछ भी ऑनलाइन देखते थे ना, उसका भी रिकॉर्ड रखते थे। अच्छा देखो, उसको करने से होता क्या था कि हमें पता चलता था कि हम जहाँ अपना समय दे रहे हैं वो सच में वही जगह है जहाँ हमें समय देना चाहिए था या नहीं। और जब आप उसे लिखते हैं ना, तो आपको क्लियर आउट हो जाती हैं चीज़ें कि आप सच में वहीं थे या नहीं। तो हम क्या करते हैं, इससे बचते हैं। हमें लगता है कि हम बस देखते चले जा रहे हैं, वीडियो देखते चले जा रहे हैं, और अल्टीमेटली होता क्या है लास्ट में ना हमें समय पता चलता है समय कितना निकल गया, ना ही हमें ये याद रहता है कि हमने पढ़ा ही क्या, उसमें से समझा ही क्या, क्या चीज़ें हो गई इतनी देर में। तो अगर तुम अपने पास ना ये छोटी छोटी सी चीज़ें करनी शुरू कर दो, अपने पास एक जर्नलिंग का जो हम फॉर्म रखते हैं ना, कि जैसे अपने थॉट रखना, वैसे ही इस बात का भी अगर तुम ख्याल रख सको कि तुम पूरे दिन में जो कुछ भी करोगे, तुमने रात में सोने से पहले अपनी हिस्ट्री उठाई कि तुमने ये चीज़ें देखी, तो तुम्हें उसका एहसास है कि तुमने कहाँ पर कितना समय दिया, क्यों दिया, तुम्हें इसका कारण पता है। और तुम धीरे धीरे उस चीज़ से दूर होने लगोगे। जब तुम्हें लगेगा कि नहीं, यहाँ तो मुझे समय देना ही नहीं चाहिए था और मैंने यहाँ समय दिया, तो धीरे धीरे वो अवॉइडेंस आता है, क्योंकि वो क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। देखो मैं तुम्हें यहाँ कुछ दिखा रही हूँ, जैसे ये एक डेट है 12 फरवरी 2019 की, है ना। उस समय पर हमने क्या पढ़ा, आई एम हैविंग दैट रिकॉर्ड एट दिस टाइम कि मैंने क्या क्या उस समय वीडियोज़ देखी थी अपनी स्टडीज़ के लिए। कि महाराणा प्रताप जी के विषय में विवेक बिंद्रा ने कोई एक वीडियो अपलोड की थी, उनकी एक वीडियो देखी, ठीक है। राजनीति के विषय में, विचार मंथन के लिए, नेतृत्व मंथन के लिए, आई वर प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यूज़ एंड सो मेनी थिंग्स ना। तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ हम देख रहे थे कि पब्लिक स्पीचेस देख रहे थे, किस तरीके से औरतों की आवाज़, जो मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ पर किस तरीके से वो ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है, या उसके सारे एस्पेक्ट को समझा। फिर मोहन भागवत जी के बारे में पढ़ा उस दिन। मतलब मल्टीपल नंबर्स ऑफ थिंग्स आर देयर। आदिवासियों की क्रांति के विषय में, हमारे सच्चे देशभक्तों के बारे में, कारगिल युद्ध के विषय में, मुरारी बापू जी के विषय में, मतलब बिरसा मुंडा जी के विषय में, झारखंड की कीर्तिमान के विषय में। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू ऑल, संत ज्ञानेश्वर जी के विषय में, बॉडी पार्ट्स हैं, शकुंतला देवी जी के विषय में, कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं ना, जब आपके पास वो रिकॉर्ड होता है, तब आपको लगता है कि नहीं, मैं अपना समय जहाँ दे रहा हूँ ना, अगर मैं ऑनलाइन भी हूँ तो एटलीस्ट मैं अपना समय उस कंटेंट पर दे रहा हूँ जो मुझे अपलिफ्ट कर रहा है, मुझे ग्रो कर रहा है, मैं गलत दिशा में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ें भी तुम्हें तैयार करती हैं। देखो, हर वो चीज़ तुम्हें तैयार कर रही है जो तुम्हें अंदर से बदल रही है। हर चीज़ बाहर दिखे वो ज़रूरी नहीं है ना कि तुम्हें परिवर्तन बाहर ही दिखने लगे तुरंत। अरे बीज है, बीज अंदर अपनी जड़ें बना रहा है, तो वो जड़ बनाने का काम कैसे भूल जाते हो। तुम्हें लगता है कि नहीं, सीधे सीधे फल दिखना चाहिए, तो ऐसे नहीं होती चीज़ें। अब देखो 14 फेब ऑफ 2019, ठीक है, और ये डेट ऑफ 13 फेब, मतलब ये 13 फरवरी को देखी हुई वीडियोस का डेटा है, जो मैंने 14 को लिखा यहाँ पे, है ना, 14 फरवरी को। फिर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी इस तरीके से। देखो, एंशियंट एलियंस के बारे में, रिसर्च पेपर्स के बारे में, जो राजीव दीक्षित जी के रिसर्च पेपर्स थे, उनको किस तरीके से, कहाँ किस तरीके से ट्रीट किया गया है, ठीक है। फिर ये आपका 15 फेब में एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, माइंडसेट कैसे तैयार होता है, ठीक है। मिशन जीनियस माइंड करके एक चैनल है, उसके बारे में पढ़ा कि हमारा नेक्स्ट बर्थ कैसे डिसाइड होता है। रेकी के बारे में पढ़ा। देखो, जब तुम अपने आप को कुछ पॉजिटिव चीज़ों में इंक्लूड करना शुरू करोगे ना, तो जो एल्गोरिदम है वो तुम्हें पॉजिटिव चीज़ों में ले जाना शुरू कर देगा। जब तक तुम नेगेटिविटी में हो, केवल गेमिंग इंडस्ट्रीज़ में फंसे हुए हो, कुछ कुछ चीज़ों के ट्रैप में हो, तब तक तुम वो चीज़ें तो कभी नहीं पाओगे जो तुम चाह रहे हो कि हो जाएं, लेकिन होंगी नहीं ना। उसके लिए कुछ तो स्टेप करोगे। जैसे बाल अपराध के बारे में पढ़ा, स्वर विज्ञान के बारे में, फिर ये आपकी
रेकी शक्ति को कैसे हम जागृत करें, स्कूलों के सिस्टम के बारे में, वाई एजुकेशन सिस्टम आर फेलिंग हेयर। सो जब आप चीज़ों को करते हैं, अब ये 22 फरवरी है, 16 फरवरी, 17 फरवरी, आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें का, ये 2019 का डेटा है, ठीक है। अब इसके बाद देखो चलते जाओ, ये देखो मार्च का डेटा आ गया, मई में ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, ठीक है। मतलब अगर हम मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप उसमें कुछ भी देखें, आप उसे बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो आपका टीचर बन सकता है। सो दैट इज़ अप टू यू ओनली, ठीक है। जैसे हमने RS TV या आपका राज्यसभा TV का चैनल आता है, उसमें आपने तथ्यों को समझने की कोशिश की, आपने अपना वहाँ पर एक एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करने की कोशिश की है। इस तरीके से देखो ये 2019 का है। फिर इस तरीके से हम आगे लेकर के गए, देखो ये अप्रैल में, देन जुलाई, मतलब मई जून जुलाई, ये सारी चीज़ें आपके पास हैं। और इस तरीके से आपको वो क्राइटेरिया पता चलते रहते हैं कि आपका एग्जैक्टली इंटरेस्ट कहाँ कहाँ है, सबसे बड़ी चीज़। और जैसे जैसे आपको अपना इंटरेस्ट पता चलता है ना, तो आपको पता चलता है कि अच्छा मैं अंदर से ऐसा हूँ, मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, मुझे इस डायरेक्शन के साथ मिलके काम करना है। धीरे धीरे वो डायरेक्शन तुम्हें मिलने लगेगी और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कैसे तुम्हारी लाइफ इस तरीके से तैयार हो गई, जहाँ तुम होना चाहते थे ना वहाँ तुम अपने आप पहुँचोगे, क्योंकि तुमने धीरे 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 बहुत सारा काम कर लिया। सो मल्टीपल नंबर्स ऑफ थिंग्स आर देयर जिस पे तुम्हें काम करना है। धीरे धीरे कहीं से शुरुआत करो, लेकिन कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करो ही, ठीक है। अब देखो ये 2020 का डेटा है, क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं। 8 जनवरी 2000, ये अब 21 का डेटा है। कागज़ का फॉर्मेशन कैसे होता है, भारत के विषय में, हमारी आदतें हमारा भविष्य होती हैं, काम कब होता है, लक्ष्य दोगुना मेहनत करने पर किस तरीके से प्राप्त होते हैं, या लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होती है, खुद को निखारने का विज्ञान क्या है, ठीक है। जीके के बारे में रिसर्च किया, फिर भूलने की आदत को कैसे मिटाएं, मतलब मल्टीपल नंबर्स ऑफ थिंग्स। आप जो कुछ भी तैयार होते हैं ना, वो एक दिन में नहीं तैयार होते हैं, आपका पूरा जीवन हर एक सेकंड में तैयार हो रहा है। अब ये तुम देखो कि तुम्हें तैयार क्या करना है। अब देखो ये कितने सारे पॉइंट्स हैं, मतलब उस समय तो हमें पता ही नहीं था कि इसकी इतनी इंपॉर्टेंस होगी। आज हम इसे रिकॉल कर रहे हैं, एंड वाई आई एम रिकॉलिंग इट। कभी मैं खुद भी देखती हूँ तो बड़ा मतलब अमेज्ड हो जाती हूँ कि अच्छा ये चीज़ें भी हमने की हैं लाइफ के उस पड़ाव में। मतलब ये इनर इंट्यूशन से है, अपनी गाइडेड होती है ना, कि लगता है कि नहीं ये करना चाहिए। एंड इन सारी चीज़ों ने बहुत काम किया बेटा, बहुत ज़्यादा, है ना। दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू ऑल कि अपनी चीज़ों का रिकॉर्ड रखो, ठीक है। अपने आप में थोड़ा सा खुद के साथ इन्वॉल्व होना सीखो ना, दुनिया के साथ बहुत इन्वॉल्व हो लिए, ठीक है। पहले अपने साथ इन्वॉल्व हो लो, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी है, ठीक है, वो सब करेंगे। पहले खुद के साथ होना सीख लो, ओके। तो आज हम यहीं वाइंड अप करते हैं। आशा करती हूँ कि तुम्हें कुछ तो चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। और मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आज के बाद तुम अपनी डायरी रखोगे, अपनी चीज़ों को लिखोगे, समझोगे, जानोगे कि तुम अपना समय कहाँ दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, है ना, और किस लिए दे रहे हो। क्लियर है? थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।